फाइनली मैं अब तैयार हो गया हूँ। देख सकते हैं कि अब तैयार हो गया हूँ। अब मैं कोर्ट के लिए प्रस्थान करूँगा। इससे पूर्व मेरी इच्छा है कि मैं एक वीडियो बनाते चलूँ। ये हॉबी है, मेरा शौक़ है, पैसन है, और आज से नहीं बहुत दिन से बनाता हूँ, जब से मतलब मेरे पास मोबाइल है तब से। एक मुकदमा के बारे में मैं बताता हूँ। पता नहीं क्या हुआ होगा। बड़ी सीधी लड़की, बड़ी जेंटिल, नेक लड़की थी, नेक लड़की है भी, और कुछ ही दिन पूर्व मेरे पास आई। देखने से भी बड़ी जेंटिल लग रही थी। तीन बच्चे हैं उसके, 3 बच्चे हैं जनाब। हुआ क्या कि वो बोली कि पति उसका दूसरा शादी कर लिया। पति दूसरा शादी कर लिया। मैं पति का उम्र देखा, उस बच्ची का उम्र देखा, दोनों का उम्र कम था, 25-30, दोनों का उम्र 25-30, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं उस बच्ची से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं? वो बोली, उसकी माँ भी बोली कि नहीं, ये उसी के साथ रहना चाहती है, उसी घर में रहना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है। अपना फर्स्ट मैरिज लाइफ को रिस्टोर करना चाह रही थी, दाम्पत्य जीवन की पुनः बहाली चाह रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब हम अपना व्यवसाय से भी बाध्य हैं, क्या कर सकते हैं। पति को झुकाने के लिए मैंने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु मुकदमा ही एक अंतिम रास्ता था। मैं मुकदमा भी किया। कौन सा मुकदमा किया यह मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं मुकदमा भी किया। मुकदमा का दूसरा तारीख ही था कि अचानक फ़ोन आया उसी मुकदमा के संबंध में कि पति का, जो उस लड़की का पति था जो दूसरा शादी कर लिया था, वो आत्महत्या कर लिया। मैं सोचा कि आत्महत्या क्यों किया हो। बड़ा दुख हुआ। 2-3 दिन तक तो ये मेरा हृदय में चुभता रहा, दुखता रहा कि आखिर क्यों। अभी तो वो दूसरा शादी भी कर लिया था। ये पत्नी एकदम सीधा थी। मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ था। एक मुकदमा का प्रेशर तब होता जब मुकदमा अपना रंग लाता, वारंट होता। फिर सुसाइड क्यों किया, हमसे पूछा। अब लोग तरह तरह के सलाह दे रहे थे उसको, सलाह दे रहे थे कि तुम अब मत जाओ, क्या करे नहीं करे। हमसे पूछा फ़ोन करके क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। एक पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, और पत्नी धर्म का पालन करते हुए आप वहाँ जाइए, उसके अंत्येष्टि संस्कार में, अंतिम संस्कार में भाग लीजिए, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अभी चल ही रहा है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मुश्किल से 5-7 दिन हुआ होगा। अभी वो वहीं है। इसी बीच में पता करने का प्रयास किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि जो दूसरी शादी किया था उस पत्नी से कुछ विवाद था, और वीडियो कॉल पर उस पत्नी को रख के बातें करते हुए और सुसाइड कर लिया। एक 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का, जिसका जीवन मेरे हिसाब से अभी शुरू भी नहीं हुआ था, और वह सुसाइड कर लिया दूसरी पत्नी के कारण। पहली पत्नी थी। अब चाहे जो भी हुआ होगा, मैं फिर से पता करने का प्रयास करूँगा। वो लड़की आती है मेरे पास, आएगी ही, क्योंकि मुकदमा है तो आएगी ही। तो अब जब भी आएगी मैं पूछने का प्रयास करूँगा कि आखिर हुआ क्या था, क्यों उसका हस्बैंड सुसाइड किया, क्या वजह रही होगी। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली उसके हिसाब से वजह वही था कि दूसरी पत्नी से वो विवाद किया, और मोबाइल पर वीडियो कॉल बातें करते हुए ही सुसाइड कर लिया। अब आइए, आते हैं दाम्पत्य जीवन पर।
पत्नी पत्नी होती है। हाँ, अगर पत्नी मर जाए या पति डेथ कर जाए, उम्र बची हुई है, बाल बच्चा है, अकेला जीवन काटना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, कठिन तपस्या है, हर तरीके से, हर तरह से कठिन तपस्या है। तो आप दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरे जीवन के बारे में सोचते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं है, कानून भी आपका साथ है। एक पत्नी एक पति के रहते हो, वो भी तब जब पत्नी में कोई बुराई नहीं है या फिर पति में कोई बुराई नहीं है, बस वो ट्रेडिशनल नहीं, सॉरी, वो आधुनिक युग के नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न नहीं रहना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन को बचाइए। जीवन का अंत समाधान नहीं है, जीवन से संघर्ष समाधान है। धन्यवाद।